कहानी है एक छोटी सी बच्ची नताशा कम्पुश की है, जिसे एक दरिंदे ने अगवा करके 3096 दिनों तक यानी 9 सालों तक बंदी बनाकर रखा। वो सिर्फ 10 साल की थी जब एक दिन स्कूल जाते समय एक आदमी ने सुनसान रास्ते पर उसे देखा। उस आदमी का नाम था वुल्फगैंग, एक ऐसा व्यक्ति जो दिखने में आम लगता था लेकिन भीतर से गहरी विकृति पाल चुका था। वो कार रोकता है, लड़की को झटके से अपनी गाड़ी में घसीटता है और कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल जाता है। जब नताशा दोबारा होश में आती है, वो खुद को एक अंधेरे बंद कमरे में पाती है। चारों तरफ सिर्फ दीवारें, एक छोटी सी लकड़ी की खिड़की और हवा आने के लिए एक छोटा सा वेंटिलेशन फैन। वो चिल्लाती है, दरवाजा पीटती है, मदद मांगती है, पर बाहर से कोई जवाब नहीं आता। कुछ देर बाद वो आदमी फिर आता है। इस बार उसके हाथ में कुछ बिस्किट हैं। वो मीठी बातों से लड़की को शांत करने की कोशिश करता है, जैसे किसी बच्चे को कहानी सुना रहा हो, लेकिन उसके हर शब्द में नियंत्रण की एक झूठी ममता छिपी होती है। घर पर उसकी माँ टीवी पर बेटे की गुमशुदगी की खबर देख रो रही होती है। हर घंटा, हर पल उम्मीद और डर के बीच बीतता है। वहीं नताशा अपने कमरे का माप कदमों से निकालती है, बस 4 वर्ग मीटर की जगह। वो खिलौनों की तरह कपड़ों को सजाकर खुद से बातें करती है, जैसे अब भी सब ठीक है। वो अपनी माँ के नाम एक चिट्ठी भी लिखती है, माँ मुझे ढूंढ लेना, लेकिन वो चिट्ठी वहाँ से कभी बाहर नहीं जाती। उल्टा वो आदमी गुस्से में उसे डांटता है, मानो उसका उम्मीद रखना भी एक गुनाह हो। धीरे धीरे वो उसे पूरी तरह तोड़ने लगता है, न सिर्फ उसके शरीर को बल्कि उसके आत्मविश्वास को भी। वो उसे यकीन दिलाता है कि अब उसके लौटने की कोई उम्मीद नहीं। वुल्फगैंग इतना सतर्क था कि हर बार कमरे से निकलते समय अपने कपड़े और जूते तक बदल देता, ताकि कोई सबूत पीछे न छूटे। एक दिन पुलिस उसके घर आती है, क्योंकि एक बच्ची ने अपहरण का दृश्य देखा था, एक सफेद वैन में ले जाते हुए। पुलिस ने जांच की पर कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि उसने सब कुछ पहले ही साफ कर दिया था। नताशा अपने बचाव का पहला मौका यूं ही खो देती है। फिर भी वो हार नहीं मानती। वो छोटे छोटे तरीके सोचती है भागने के, लेकिन हर कोशिश के बाद वो और सख्त सजा पाती है। उसके लिए अब हर सांस एक युद्ध बन जाती है। वक्त बीतता है, वो बच्ची अब 15 साल की हो चुकी है। उसे अपना पहला मासिक धर्म आता है। वो सफाई करना चाहती है, लेकिन वो आदमी उसे गंदा और निकृष्ट कहकर अपमानित करता है। उसे अपनी माँ की याद सताती है, पर अब सिर्फ अंधेरा उसका साथी है। एक दिन वुल्फगैंग की दादी को उसके कपड़ों पर एक सुनहरा बाल मिलता है। वो शक करती है कि शायद उसका पोता किसी लड़की से मिला है। वुल्फगैंग सब कुछ छिपाने के लिए नताशा के सारे बाल काट देता है। वो अब अपने ही साए जैसी लगने लगती है, बिना पहचान, बिना सम्मान। फिर भी उसके भीतर जरा सी उम्मीद बाकी रहती है। उसे कुछ किताबें और एक वॉकमैन दिया जाता है। वो किताबों में डूबकर कभी कभी खुद को आजाद महसूस करती है। एक दिन जब वो अपने परिवार की याद करती है, वुल्फगैंग कहता है, अब तुम्हारा कोई परिवार नहीं है, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, मैंने तुम्हें बनाया है। वो उसकी पहचान मिटाकर उसे बीबी नाम से पुकारने लगता है। नताशा का नाम, उसका अस्तित्व सब छीन लिया जाता है। धीरे धीरे वो लड़की अपने कैद करने वाले की आदतों के मुताबिक ढलने लगती है। वो उसे काम करवाता है, डांटता है, कभी खाने से वंचित रखता है, कभी उसकी थोड़ी सी आजादी भी छीन लेता है। वक्त के साथ नताशा इतनी शांत हो जाती है कि अब वो उसके साथ बाहर भी जाने लगता है। वो सोचता है वो भाग नहीं पाएगी, लेकिन उसके भीतर अब भी एक चिंगारी जिंदा थी। एक बार सुपरमार्केट में उसे अकेला छोड़ा जाता है। वो बस चिल्ला देती तो बच जाती, लेकिन 9 साल की कैद ने उसकी सोचने की ताकत छीन ली थी। वो मौका भी निकल गया। वुल्फगैंग उसे बताता है कि कैसे उसने 2 साल लगाकर ये भूमिगत जेल बनाई थी। हर चीज अलग अलग दुकान से खरीदी, हर मिट्टी का बोरा अलग जगह फेंका ताकि कोई शक न करे। नताशा समझ जाती है वो किसी ऐसे राक्षस के चंगुल में है जिसने उसकी दुनिया को एक योजना के तहत बनाया है। वो खुदकुशी की कोशिश भी करती है, लेकिन जिंदा रहने की चाह हर बार उसे रोक देती है। हर चोट, हर वार वो सब गिनती जाती है। एक दिन इन सब को सबूत बनाएगी। आखिरकार 3096 दिन किस्मत उस पर मेहरबान होती है। वो आदमी अपनी गाड़ी बेचने के लिए सफाई कर रहा था। दरवाजा इस बार पूरी तरह बंद नहीं था। वुल्फगैंग फोन लेने कमरे में जाता है और नताशा मौके का फायदा उठाकर दरवाजे से भाग निकलती है। वो पूरी ताकत से भागती है। कई सालों बाद पहली बार खुले आसमान के नीचे रोशनी में सांस लेती है। वो एक बूढ़ी औरत के घर पहुंचती है और मदद मांगती है। पुलिस आती है और 9 साल बाद वो आखिर आजाद हो जाती है। वुल्फगैंग को अपनी हार का अंदेशा होता है। वो ट्रेन ट्रैक पर लेटकर अपनी जान दे देता है। फिल्म के अंत में नरेटर कहता है, हम सब अपनी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर 3096 दिनों जैसी कैद झेलते हैं, कभी कर्जों के बोझ से, कभी हालात के दबाव से, लेकिन जैसे नताशा ने 4 दीवारों में भी उम्मीद की एक किरण थामे रखी थी, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की छोटी छोटी रोशनियों को कभी बुझने नहीं देना चाहिए, क्योंकि उम्मीद कभी मरती नहीं, वो बस किसी नए सवेरे के इंतजार में होती है।